नमस्कार। सत्ता के महासंग्राम में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जोरदार टक्कर रही। विजयपुर में फिर से कांग्रेस ने जीत दर्ज की। दल बदलकर बीजेपी में शामिल हुए रामनिवास रावत को यहां हार का मुंह देखना पड़ा। इसलिए बुधनी से ज़्यादा चर्चा विजयपुर में कांग्रेस की जीत की हो रही है। हालांकि बीजेपी ने इस हार की समीक्षा करने की बात कही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या विजयपुर में मिली जीत जीतू पटवारी के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी? क्या पार्टी में पटवारी के खिलाफ जो विरोध के सुर सुनाई दे रहे थे वो कम होंगे? सवाल तो ये भी इन नतीजों के क्या मायने निकाले जाएं। आज चर्चा में हम तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। विजयपुर में फिर कांग्रेस की विजय, बुधनी फिर हुई बीजेपी में। विजयपुर और बुधनी सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इन दोनों सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले बात अगर विजयपुर सीट की करें तो कांग्रेस अपने गढ़ को बचाने में कामयाब रही। लोकसभा चुनाव के दौरान दल बदल करने वाले रामनिवास रावत को विजयपुर की जनता ने नकार दिया और कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा 7,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत गए। विजयपुर में मिली अब इस विजय को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के लिए संजीवनी बूटी के तौर पर देखा जा रहा है। उनके नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस की ये पहली जीत है। कांग्रेस भी इस जीत को लेकर उत्साहित दिखी तो बीजेपी ने भी माना कि इस सीट पर टक्कर जोरदार थी। विजयपुर की ऐतिहासिक जीत करारा जवाब है भारतीय जनता पार्टी को, उसके आतंक को, उसके प्रशासन को। विजयपुर की जनता ने संदेश दिया कि आपने झूठ बोला और वोट लिए। अब इसका आपको नतीजा विजयपुर का मंत्री होते हुए भारी बहुमत, भारी भरकम आपको चुनाव हरा है। विजयपुर में कांग्रेस अपनी साख बचाने में कामयाब रही तो बुधनी में बीजेपी ने इस सीट पर फिर कब्जा किया। बीजेपी उम्मीदवार रमाकांत भार्गव ने कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल को बांध दी, लेकिन इस सीट पर जीत का मार्जिन 2023 के विधानसभा चुनाव से कम रहा। अब बुधनी की जीत पर बीजेपी ने क्या कुछ कहा और कांग्रेस यहां अपनी हार को कैसे देख रही है, जान लीजिए। हर बूथ पे मेरे कार्यकर्ताओं ने बुधनी के चुनाव लड़ा, हम बरोबरी पे आ गए। जब 20 साल का मुख्यमंत्री 1,30,000 की जीत अर्जित कराता है, वहाँ 5,000 की हार जीत पे अगर पार्टी आई है, कांग्रेस आई है, तो मेरे कार्यकर्ताओं ने कितनी मेहनत की होगी। देखिए, हमारी पिछले और अभी की जो सरकार है, उस सरकार ने जो निर्णय किए, काम किए, ये भी याद रखना पड़ेगा कि पिछली बार हम 18,000 से भाजपा वहाँ हारी थी, अभी 7,000 से है। तो हम समीक्षा भी करेंगे, लेकिन ये बात भी सही कि वो कांग्रेस की सीट थी। आज़ादी के बाद से केवल एक ही बार हमारी भाजपा वहाँ जीती है। हम आने वाले समय में जीतने के संकल्प से आगे बढ़ेंगे। भले ही उपचुनाव के नतीजे देखने से ये लगे कि बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने गढ़ बचाने में कामयाब रही, लेकिन कांग्रेस और खासकर जीतू पटवारी के लिए इन नतीजों ने नई ऊर्जा देने का काम किया, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद जैसे ही जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस की कमान मिली थी, उसके बाद वो लोकसभा चुनाव बुरी तरह हार गए थे। फिर अमरवाड़ा उपचुनाव में भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, लिहाजा उनके खिलाफ पार्टी के भीतर से ही विरोध के सुर उठने लगे थे। लेकिन अब विजयपुर में जीत और बुधनी में कम मार्जिन से मिली हार पटवारी के लिए संजीवनी की तरह काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया, कांग्रेस नेता धर्मेंद्र शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सिसोदिया जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। जीतू पटवारी को सुना आपने, कह रहे हैं कि बीजेपी के आतंक को, प्रशासन की मनमानी को करारा जवाब दिया है विजयपुर में। 20 साल के सीएम के क्षेत्र में भी 7,000 से आप जीत पा रहे हैं, तो ये भी उनकी जीत है। ठीक है, वो ये बात कह सकते हैं। निश्चित तौर पर हमारी लीड तो कम हुई है, तो वो कह सकते हैं, पर जीत जीत होती है, हार हार होती है। और निश्चित तौर पर बुधनी में हमने जो है एक वहाँ के बहुत सशक्त कांग्रेस के स्थानीय उम्मीदवार, और मैं तो ये कहूँ कि राजकुमार पटेल वहाँ पर एक स्थानीय उम्मीदवार के साथ साथ में कई सारी इक्वेशन भी उनके फेवर में थी, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर जीती है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार, विशेष करके वहाँ पर ये हुए काम, उनकी जीत है। मैं खुद भी बुधनी चुनाव में था। जिस प्रकार से वहाँ विकास के कार्य हुए हैं,
उन विकास के कार्यों को मोहर लगाने का काम वहां की जनता ने किया है। हम आभार करते हैं, विजयपुर की जनता का भी बहुत आभार करते हैं। तो विजयपुर में निश्चित तौर विकास पर नहीं हुआ था क्या सिसोदिया जी? वहां तो निश्चित आपने इतनी सारी घोषणाएं की थी, 400 करोड़ की। मैं उसी पे आ रहा हूं। तो निश्चित तौर पर विजयपुर के अंदर भी जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश के विकास की एक कार्य करने का काम किया, उसके तहत हमने वहां भी किया। परंतु आप देखेंगे कि लंबे समय से विशेष करके नदी के बढ़ते ही विजयपुर का जो एक स्वभाव है, एक नेचर है उस सीट का, वह कांग्रेस का है। सदैव कांग्रेस वहां जीतती आई है। इस वजह से इस बार भी वहां कांग्रेस जीती। हमने प्रयास किया, हमने बहुत अच्छे से उस चुनाव को लड़ने का प्रयास किया। एक बार को छोड़ दे तो बाकी लगातार वहां पर कांग्रेस ही जीतती आई है। इस बार भी कांग्रेस जीतती आई है। हम 2023 के आम चुनाव में कांग्रेस जिस मतों से जीती थी, उनकी लीड को हमने वहां भी ऐसे भी कम करने का काम किया है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, जीतने के लिए लड़ती है। लेकिन एक बार कहाँ, वहां तो आपके 3-3 बार जीत मिली थी। सीताराम जी जीते थे एक बार, जी मेरे को जहां तक ध्यान है। उसके अलावा और कोई हो तो मेरी जानकारी में नहीं हो। सिसोदिया जी 1985 में बाबूलाल मेवरा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव जीते थे, विजयराजे सिंधिया ने टिकट दिलाया था। उसके बाद 1989 में बाबूलाल मेवरा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव जीते थे। इसी एमएलए रेस्ट हाउस में हम उनसे मुलाकात करके आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक की हैसियत से। उस जमाने में भी 18 में सीताराम आदिवासी स्वभाव उस कॉन्स्टिट्यूंसी का जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस डोमिनेटिंग है। तो थोड़ा सा बीजेपी का रिकॉर्ड मुझे लगता है दुरुस्त करने की जरूरत है। हमें जो है प्रयास हमने किया, हमने बहुत अच्छे से वो चुनाव लड़ा। ठीक है, हार जीत लगी रहती है, हार जीत अपनी जगह, उसकी समीक्षा भी होती है, पार्टी स्तर पर बात भी होती है। पर मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव की तरीके से करती है और निश्चित तौर पर विजयश्री का वर्ण भी करती है। ये बहुत सारी इस विजयपुर की जीत हार के पीछे कई सारी प्रकार की अब समीक्षाएं होने का काम होगा। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ या क्या कह रहा हूँ। मतलब कोई अंदेशा है कि आपके अपने लोगों ने ही साथ नहीं दिया, भीतर अच्छा राज राजपाल जी, मेरा एक सवाल और है। ये जो मुकेश मल्होत्रा है, ये तो आपके ही थे, आपने ही शहरिया विकास प्राधिकरण का पहले उनको उपाध्यक्ष बनाया था, तो वो आपने क्यों छोड़ दिया उनको? जब वो 42,000 वोट से जीते थे, उसके बाद आपने छोड़ दिया तो कांग्रेस में चले गए और नुकसान आपका कर दिया। चल का स्वभाव है। आप देखेंगे कि पिछली बार भी 2018 के आम चुनाव के बाद में जिस प्रकार से श्रीमान सिंधिया जी के आने के बाद में और जो समीकरण हुए थे, तो कई सारे हमारे बीजेपी के कद्दावर नेता थे, वो कांग्रेस में चले गए और उधर से विधायक बन गया। तो सतीश सिकरवार बहुत बड़ा एक उदाहरण है। तो नीतू सिकरवार ने बदला तो नहीं ले लिया लोकसभा का विधानसभा उपचुनाव में? राजनीति में ये सब तो होता है, बदला भी लिया जाता है, समय आने पे हिसाब भी चुपते किए जाते हैं एक दूसरे प्रतिद्वंदियों के आपस में, वो सब होता है। उन सब विषय में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, ये सबके व्यक्तिगत अपने अपने एजेंडे होते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ विकास का है, गरीब कल्याण का है, और हम उस एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से हम उस काम को नजदीकी से कर पहुंचे हैं। जनता के हृदय तक हम पहुंचने का काम किए हैं। अरे चुनाव के जीत हार के कई सारे समीकरण होते हैं, आप सब इतने वरिष्ठ पत्रकारगण ठीक है, समीक्षा करेगी बीजेपी, क्यों हारे, ठीक है धर्मेंद्र जी। लेकिन आप कह रहे थे कि वोट नहीं डालने दिया, प्रशासन तंत्र उनकी कठपुतली बन गया, निर्वाचन आयोग पर आपने तमाम आरोप लगाए कि आदिवासियों को घर से नहीं निकलने दिया, गांव से वोट नहीं डालने दिए। अब क्या कहेंगे? आप जीत गए वहां, तो अब आपको कम से कम चुनाव आयोग पर तो भरोसा हो गया। ब्रजेश जी, ये विजयपुर की जनता की जीत है, इसलिए उनको साधुवाद और धन्यवाद। रही बात प्रशासन के दुरुपयोग की, तो आपने भी देखा और हमने भी देखा, कई चैनलों ने, यूट्यूब के चैनलों ने लाइव चलाया किस प्रकार से वहां गुंडागर्दी की गई, किस प्रकार से वहां दलित भाई बहनों पर अत्याचार किए गए, वोट नहीं डालने दिए गए, मार पिटाई की गई, रात में लोगों को घर से उठा लिया गया। तो पुलिस का, प्रशासन का, सबका दमन विजयपुर की जनता ने सहा, लेकिन उसके बावजूद विजयपुर की जनता बाकी साधुवाद की पात्र है। उन्होंने दल बदल को स्वीकार नहीं किया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी लगातार विजयपुर में डटे रहे। हमारा एक एक कार्यकर्ता लगातार विजयपुर में डटा रहा और जीतू पटवारी जी को इस जीत का पूरा श्रेय जाता है। उन्होंने आखिरी दिन तक विजयपुर का मैदान नहीं छोड़ा और वो पूरे टाइम तक विजयपुर के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वहां लगे रहे। तो बुधनी में क्यों नहीं हो पाया ऐसा?
देखिए बुधनी की हार का भी- श्रेय किसको बुधनी- देंगे आप? देखिए बुधनी में भी हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की। आप देखिए कहाँ 1.5 लाख का मार्जिन और आज 7-8 हजार पर आ गया है। आप ये मानकर चलिए कि सरकार के होते हुए पूरा प्रशासन, पुलिस, निर्वाचन आयोग के तमाम अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी को सहयोग कर रहे थे, उसके बावजूद अगर हम बुधनी में नेट टू नेट फाइट पर आते हैं तो इसके लिए भी बुधनी की जनता को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहिए और मैं दिल से उनको धन्यवाद भी देता हूं। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में एक दमदार मुखर आवाज के रूप में खड़ी होगी और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को, उनके कुचक्र को और उनकी दमनकारी नीतियों को जनता के सामने ले जाने का काम हम लोग करेंगे। ठीक है, तो रंजन जी, श्रेय तो दे दिया धर्मेंद्र जी ने जीतू पटवारी को और जाना भी चाहिए। तो क्या जीतू पटवारी को संजीवनी मिल गई? जो विरोध के सुर उनके खिलाफ उठ रहे थे, उनकी ही पार्टी में उनके नेताओं द्वारा, वो थम जाएंगे और मजबूत होंगे? नहीं, बिल्कुल। ये चुनाव के पहले ही कहा जा रहा था, तो मेरा भी मानना था, मैंने बोला भी था, अगर कांग्रेस जीत जाती है, क्योंकि अक्सर होता है बाइपोल अगर होता है तो जो रूलिंग पार्टी होती है, जो सत्ता पक्ष है, उसका डोमिनेशन होता है। तो अगर सत्ता पक्ष और भी रंजन जी, मैं बीच में आपको टोक रहा हूँ, घोषणा हो गई है 13,848 वोटों से रमाकांत भार्गव जीत गए हैं बुधनी में। राजकुमार पटेल हार गए हैं 13,848 वोटों से। जी रंजन जी, मोहर लग गई घोषित रूप से अब। हाँ बिल्कुल। तो लेकिन देखिए मैं सब बात बीच में टूट गया। हमने कहा कि अगर कोई सरकार का मंत्री चुनाव होता है, अगर मंत्री नहीं बनाए गए होते रावत, तो शायद बीजेपी ने बुद्धिमानी की होती। उनको मंत्री बना करके, जो काम राजस्थान में आपको याद हो किया था, गलती हुई थी, बाइपोल हुआ, उनको मंत्री बनाया और चुनाव हार गए। इससे भाजपा की ज्यादा शिष्टाचार हो रही है। पूरे देश में मैसेज किया जा रहा है कि प्रदेश सरकार का, भाजपा सरकार का मंत्री चुनाव हारा, अदरवाइज एक सामान्य घटना होती। लेकिन रंजन जी, वो लोग तो कह रहे हैं, अभी आपने सुना सिसोदिया जी को कि वो तो सीट कांग्रेस की थी, कांग्रेस में रहते तो शायद रावत जीत जाते, बीजेपी में आए तो हार गए। और बीजेपी ने तो 18,000 तो मतलब जो है 7,000 पे ले आए। हाँ, वो तो अपना कोई दोष ही नहीं मान रही बीजेपी। आप एक तो सिसोदिया जी का ठीक है, आपने तो उत्तर दिया भी सिसोदिया जी को। और आज सिसोदिया जी नई टोपी पहनी हुई है, नई है पुरानी, बड़ी कलरफुल टोपी है सिसोदिया जी की। वो उनकी टोपी, उनकी पाग जो है रोज बदलती रहती है। पार्टी बदले ना बदले, सिसोदिया जी का कलेवर चमकता रहता है। आज के स्थिति में जरा सा टोपी का कलर थोड़ा सा बस कंट्रास्ट दिख रहा है। और आप दोनों के मित्र हैं, इसलिए उनको बचा के चल रहे हो आप, सीधा सीधा नहीं पूछ रहे हो। अच्छा, दूसरी बातें हैं, देखिए ब्रजेश जी क्या है। अच्छा रंजन जी, जो एक अभी जो आपसे ब्रजेश जी ने सवाल किया था, उसी में मेरा अगला सवाल है जी, क्योंकि धर्मेंद्र जी इसका जवाब देना मुझे नहीं लगता ढंग से देंगे। जी, जीतू पटवारी ने जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया। राजा का फर्ज होता है, नरेंद्र मोदी को ही तुलना करके देखें हम, तो नरेंद्र मोदी भी हमेशा जीत का श्रेय कार्यकर्ता को देते हैं, लेकिन पूरी बीजेपी चिल्ला चिल्ला कहती, इसके मन में मोदी, उसके मन में मोदी, मोदी की जीत, मोदी की जीत। जी, जी। कमलनाथ ने जो खुद चुनाव प्रचार करने नहीं उतरे, उनने भी एक ट्वीट करके जीत का श्रेय कार्यकर्ता को दिया। उन्हें जीतू पटवारी के नाम का उल्लेख तक नहीं किया है। तो क्या कांग्रेस में जो अभी 2 दिन हमने घमासान देखा है बैठक में, तो क्या कांग्रेस में थम रहा है, आगे बढ़ेगा? क्योंकि कमलनाथ, यदि हम उनके ट्वीट को ही आधार मानते हैं, तो कमलनाथ जीतू पटवारी को अध्यक्ष स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, वो श्रेय कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने जो मेहनत की, 15 दिन वहाँ पड़े रहे, उसका कोई वो उल्लेख ही नहीं कर रहे हैं। खुद वहाँ प्रचार करने भी नहीं गए, नहीं और देखिए, ट्वीट जो से ही अपनी बात कहते हैं कमलनाथ, खुद तो मैदान में आके उतरते नहीं है। प्रभु जी, जो कॉन्फ्लिक्ट है आ रहा हूँ धर्मेंद्र, वो राइट फ्रॉम डे वन है। अगर कमलनाथ और जीतू पटवारी का जाना जाए, बस साफ दिख रहा है, आज से नहीं है। जीतू पटवारी सबको साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे, नहीं कर रहे बात की बात है, लेकिन ये फैक्ट है कि जो भी बड़े नेता हैं वो जीतू पटवारी के साथ जेल नहीं कर रहे हैं, साफ दिख रहा है, और पूरे चुनाव में दिखा। तो अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को श्रेय जाता है, ये अलग बात है, वो तो हर पार्टी का नेता खाता है, ये श्रेय भाजपा को भी जाता है। भाजपा में, लेकिन आपकी नजर में, मेरी नजर में तो श्रेय जीतू पटवारी को है। लीडर को श्रेय जाता है, वो मेहनत उनने की, 15-20 दिन वहां पड़े रहे, विजयपुर में पूरा मोर्चा संभाला, बीजेपी के मंत्री को चुनाव हराया, यहाँ पे राजकुमार पटेल जैसा उम्मीदवार उनने दिया, विक्रम मस्ताल जैसा कोई बाहर ही नहीं दिया, जिसकी वजह से 1 लाख की लीड घट के जो है 13,000 पे आ गई।
तो श्रेय तो जाता है नेतृत्व को यहाँ पर। प्रभु जी, बड़ी जीत है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जीतू पटवारी को संजीवनी मिली है। उनका कार्यकाल भी अच्छी तरह से आगे मजबूत होगा जो पार्टी चाहेगी। लेकिन फैक्ट है कि भाजपा को आत्मनिरीक्षण का बहुत बड़ा मौका इसलिए नहीं कि बीजेपुर की केवल जीत हुई है कांग्रेस की, जो बुधनी में हुआ। मतलब आप कह रहे हो कि बीजेपी हारी है, कांग्रेस नहीं जीती विजयपुर में, अपनी गलतियों से बीजेपी हार गई। और कितनी मेहनत कर रहा है एक प्रदेश अध्यक्ष, लगातार आंदोलन कर रहा है, सड़क पर उतर रहा है, वाटर कैनन की मार खा रहा है, डंडे खा रहा है, साथ के नेता साथ नहीं दे रहे। नहीं, दोनों साथ चलिए ना, दोनों बात कर रहा हूँ मैं, तो दोनों की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, जितने बार पिटते हैं सिसोदिया जी की पगड़ी बदल जाती है। दूसरा जो बुधनी का जो नैरो मार्जिन हुआ है विजय जी, वो विजयपुर से कहीं ज्यादा घाव देगा भाजपा को, मुझे तो ये लग रहा है, दे रहा होगा। खैर बुधनी के लिए तो बीजेपी के भी बचने का रास्ता है। बुधनी मतलब शिवराज सिंह चौहान, जीते तो शिवराज, हारे तो शिवराज, लीड घटी तो शिवराज की घटी। पार्टी यहाँ पे अपने कंधे पे नहीं लेगी। नहीं, विजयपुर का पूरा भार तो बीजेपी के कंधों पे आएगा, सब पूरे नेतृत्व के। ठीक बात है। तो सिसोदिया जी, गलती जो राजस्थान में की थी वही दोहरा दी, पूरी पार्टी पर भार आएगा विजयपुर का। निश्चित तौर पर देखिए, कई सारी बातें जो इस प्रकार से भी होती है। लोकसभा चुनाव के समय पे रामनिवास जी ने पार्टी की मदद करते हुए हमारी मुरैना सीट पर मदद करने का काम किया था, ये जग जाहिर है। अब उस समय के हमारे कुछ कमिटमेंट रहे होंगे, तो कमिटमेंट के मामले में भारतीय जनता पार्टी पक्की है। जो बात हो जाती है उस बात को पूरा करते हैं। तो उस समय कमिटमेंट था कि भाई आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे, बीजेपी आपको लड़ाएगी, चुनाव लड़ाया, हम मंत्री बनाएगी, यही तक था, यहीं तक था शायद। बीजेपी आपको मदद करेंगे आके अंदर से, तो आपको मदद मतलब लोकसभा चुनाव में आपने मदद ले ली, बाद में आपके लोगों ने मदद पूरे दिल से नहीं की तो हार गए वो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो तो समीक्षा में चीजें आएगी सामने निकल के, पर हम हमारे कमिटमेंट पे रहे, हमने हमारा कमिटमेंट किया। हमने इस बात का लाभ या हानि होगी ये नहीं सोचा। हमने ये सोचा कि अगर कोई मित्रवत आकर हमसे जुड़ता है, हमें मदद करता है, जब हमें मदद की आवश्यकता होती है तो हम उसकी जो कमिटमेंट होता है उसको पूरा करते हैं। ये एक नहीं, अनेकों बार भारतीय जनता पार्टी ने साबित करने की बात करी है। तो मतलब सिसोदिया जी मंत्री रहेंगे रामनिवास रावत, चाहे भले ही दर्जे में रहें? नहीं, अब तो संवैधानिक परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय होगा, जो होगा वो तो निर्णय करने वाले लोग करेंगे। मैंने दर्जा शब्द इसलिए इस्तेमाल किया है, भले ही दर्जे में रहें। मैं उसके लिए अधिकृत नहीं हूँ, जो अधिकृत है वो इसका जवाब दे पाएंगे। पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी हमारे साथ आए हैं, जो लोग भी हमारे नाजुक समय में हमारे साथ रहे हैं, उनको हमने हमारी तरफ से पूरा निभाने का काम किया है। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। और अगर ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता तो महाराष्ट्र में हमारी जो युति है, उस महायुति को इस प्रकार का जो एक सम्मान मिलने का काम वहां की जनता ने दिया, वो इसीलिए दिया है कि कहीं न कहीं ये पूरा गठबंधन एक बहुत ही एक पवित्र उद्देश्य को लेके बनाया हुआ गठबंधन। और झारखंड में पवित्र उद्देश्य नहीं था क्या? वहां साथ नहीं दिया जनता ने। झारखंड की अलग परिस्थितियां हैं। झारखंड में जनता ने जो आदेश दिया है, जो जनादेश दिया है, उस जनादेश का हम मांग करते हुए बाकी भी समीक्षा होगी। और चुनाव, जैसा कि मैंने कहा, ये कांग्रेस इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप की बात करती है, हम आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करते हैं, हम आत्मविश्लेषण में चलते हैं। निश्चित तौर पर झारखंड में हम कमजोर थे, काफी अच्छा चुनाव हमारी पार्टी ने वहां लड़ने का काम किया, और उसके बाद में जो परिणाम आए उन परिणाम पे हमारा नेतृत्व समीक्षा करेगा। समीक्षा करके फिर हम उठ के खड़े होंगे। ये तो क्रम है। 2 सीट से आज अगर हम देश के अंदर शासन करने की स्थिति में लगातार तीसरी बार है, और अधिकांश राज्यों में देश के हमारी भारतीय जनता पार्टी की और हमारे सहयोगियों के साथ मिली हुई सरकारें हैं, तो यह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के संगठन तंत्र और जनता के बीच में विश्वसनीयता, हमारी कथनी करनी में अंतर नहीं, जो हम कहते हैं वो करते हैं, जो हमारे संकल्प है सत्ता में आने के बाद उनको हम सिद्ध करके देते हैं, उसी की वजह से है आज भारत देश के अंदर। अगर हम झारखंड की बात करें तो अटल जी का सपना था झारखंड बनाने का, अटल जी के द्वारा बनाया हुआ झारखंड जिसको मोदी जी संवार रहे हैं। अगर वहाँ कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी तो ठीक है, वहाँ की जनता का जनादेश है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि केंद्र की सरकार झारखंड को लेकर कहीं किसी प्रकार का
और वहाँ जो कमियां हैं उनको ठीक करते हुए और वो कैसे विकसित हम झारखंड को कर सके उस दिशा में हम काम करेंगे। हमारे संगठन को और मजबूत करने का ठीक है सिसोदिया जी। तो धर्मेंद्र जी, अब कमलनाथ हो, अजय सिंह, राहुल भैया हो, अरुण यादव हो, गोविंद सिंह हो, ये भी अब जीतू पटवारी को अपना नेता मान लेंगे? देखिए, ऐसा है, हमारी कांग्रेस पार्टी में किसी प्रकार के किसी के साथ कोई मतभेद नेताओं में नहीं है। ये उमंग सिंगार की कुर्सी आप वैसे ही बाहर करवा देते हो। अरे सुन तो लीजिए, ये सब मीडिया की बनाई हुई बातें हैं। अच्छा, मीडिया ने उठा के रखी थी क्या? पर्ची हटवा दी? कांग्रेस के कार्यकर्ता, विजुअल देखे होंगे आपने भी। देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरी दमदारी से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और तभी सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि वो भावुक हो गए थे, सबका साथ मांगा है उन्होंने। आपके नेता ने कहा, मीडिया ने नहीं कहा, बाइट थी बकायदा। स्वाभाविक रूप से जब कोई कमान संभालता है तो छोटे बड़े सबका साथ मांगता है। और परिवार में अगर, और उनने अगले दिन जीतू पटवारी ने खंडन किया कि मैंने कुछ साथ नहीं मांगा। अगर परिवार का मुखिया सभी कार्यकर्ताओं से साथ चलने की बात करता है तो क्या गलत है? और सभी कार्यकर्ता नेता आज साथ हैं। आप देखिए, आने वाले समय में आप देखिए, कहाँ है? बैठक में नहीं आ रहे ना भाई, कैसे साथ हैं? अच्छा धर्मेंद्र जी, बैठक में आए नहीं 2 दिन, कुर्सी बाहर रखवा दी, पर्ची हटवा दी। आज कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रचार करने गए नहीं कमलनाथ। सुन तो लीजिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता की बदौलत ही माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व के कारण आज हम विजयपुर में ऐतिहासिक जीत हम लोगों ने दर्ज की है। सरकार को, सत्ता को, निर्वाचन आयोग के तमाम बेईमान अधिकारियों को, इनके कुशासन को और इनकी पुलिस प्रशासन को, मतलब अधिकारियों ने ईमानदारी से काम किया, आपने जीत दर्ज कर ली, तब भी आप उनको बेईमान कह रहे हो। यदि उन्होंने बेईमानी की होती तो कैसे जीतते धर्मेंद्र जी? उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर तमाम झूठे मुकदमे लगाने का काम किया, तमाम लोगों को डराया, धमकाया, सब कुछ किया। कितने कार्यकर्ता बंद हुए आपके दोनों जगह? उसके बावजूद आपने देखा हमारे बाबू जंडल जो विधायक हैं उनको, सिकरवार जी को, सब लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया था। वहां से फिर वो तो रामनिवास रावत को भी किया था, वो तो मुकेश मल्होत्रा को भी किया था, दोनों तरफ से किया। वो वोटिंग वाले दिन हुआ था, ये वोटिंग से पहले कर लिया था। मैं जो उत्पाद मचाने गए थे भैया, रात को जेल में जाके उत्पाद मचा रहे थे थाने पे, तब हुआ था उनको। आपको प्रभु जी भारतीय जनता पार्टियों के नेताओं का उत्पात नहीं दिखा? उन्होंने किस प्रकार से एक आदिवासी, अरे जो वीडियो आया उसको नहीं देखा आपने? कार्यकर्ता के साथ मारपीट की और कई सारे दलित भाई बहनों को मारपीट। जनप्रतिनिधि है, उसका एक अलग दायित्व होता है। जनप्रतिनिधि का जनप्रतिनिधि सांसद जो है, विधायक है, शपथ लेता है संविधान की, उसका एक अलग जिम्मेदारी होती है। नहीं किया था वहाँ, लेकिन चलो उसके बावजूद भी वो बीजेपी का विधायक जेल 2-3 दिन से थाने के लॉकअप में बंद है, जेल में बंद है, वो नहीं दिखा आपको? हरा पाई भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को विजयपुर की जनता ने हराया। विजयपुर में हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और उसका पूरा श्रेय हमारे कांग्रेस पार्टी के माननीय अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को जाता है। और आज भारतीय जनता पार्टी की इस करारी हार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक सबक लेना चाहिए कि आपको ये जो दल बदल कराने का जो चस्का लग गया ना, अब देश की जनता और प्रदेश की जनता इसको समझ चुकी है। और ऐसे दल बदल करने वाले लोगों को आगे भी ऐसे ही परिणाम देखने को मिलेंगे। आप अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जिस प्रकार से दल बदल को प्रोत्साहित करते हैं, ये देश के लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है। कोई आ रहा होगा तो क्या करेंगे? और भाई दरवाजा तो बंद नहीं कर लेंगे, कोई आपके यहाँ दरवाजे पर आएगा, आप उसको आने नहीं दोगे क्या? अब उनको जरूरत तो थी नहीं कि उनकी सरकार को संकट हो तो उन्होंने रामनिवास रावत को ले लिया। अभी राज्यपाल जी ने स्वीकार किया कि हमने किस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में एक डील के माध्यम से मंत्री जी ने उन्होंने कहा, उन्हें मदद की तो वो किया। लोकसभा चुनाव वो तो आ गए थे ना बीजेपी में। प्रभु जी आप बहुत अच्छे से समझते हैं बात। अरे भैया अच्छा ये बता दो धर्मेंद्र जी, आपकी बात बहुत अच्छे से समझ रहे, 5.5 लाख लोग आपके जो है बीजेपी में गए, तो क्या वो सब बीजेपी ने बुलाए थे कि आप किस लोगों से नाराज होके गए? वो भारतीय जनता पार्टी ने उस समय किस प्रकार से विधायकों को खरीदा, किस प्रकार अच्छा जो आपने टेंट लगा के लोगों को बुलाए थे विधानसभा चुनाव से पहले, वो कैसे थे? एक बड़े नेता को किस प्रकार से ले गए, क्या लालच दिया, ये सबको पता है, पूरे मतलब आपने कह दिया चलो चलो बढ़ो बढ़ो, और आप कह रहे भगा रहा हो, दूसरा ले भी ना जाए भी नहीं कहा। ये लाडली बहना जो स्कीम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लाई, उसके कारण से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, ये मैं स्वीकार करता हूं। 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल लाडली बहना एक स्कीम के माध्यम से हमारी माताएं बहनों को 2018 में किसान कर्ज माफी भी स्कीम ऐसे ही काम की होगी ना। 2018 में कांग्रेस का
कार्यकर्ता चुनाव लड़ा और अभी भी चुनाव कांग्रेस का आप जीते तो कार्यकर्ता की बात हो, वो जीते तो योजना की बात हो। चलिए माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बात देता है धर्मेंद्र जी, इसलिए आपको बीच में रोक रहा हूं। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर विजयपुर और बुधनी के जो परिणाम आए हैं, दोनों ही दलों के लिए इस पर समीक्षा करने की जरूरत है। क्या कांग्रेस के लिए ये जीत जीतू पटवारी की है और उनके खिलाफ जो विरोध के सुर उठ रहे थे वो थम जाएंगे? बीजेपी को ही मंथन करना चाहिए कि यदि दूसरे दल से व्यक्ति को लेकर आए हैं और तमाम संसाधन लगाने के बावजूद यदि हार हुई है तो क्यों हुई है? क्या जनता का भरोसा वो जीत नहीं पाए? और बुधनी में लीड कम हुई है तो इस पर भी उसे विचार करने की ज़रूरत है। क्या उम्मीदवार बेहतर नहीं दिया? बहरहाल सत्ता के महासंग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।